वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। सो आज के लेक्चर में हम मशीन लर्निंग का एक मॉडल बिल्ड करेंगे जिसके हेल्प से हम यूज्ड कार के प्राइजेस को प्रिडिक्ट करेंगे। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रिग्रेशन मॉडल एंड इज़ परफेक्ट फॉर बिगनर्स। सो जैसे कि हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात की थी दैट रिग्रेशन मीन्स प्रिडिक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू लाइक प्राइस, टेम्परेचर और स्कोर। आज हम कार के प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक ईयर, माइलेज, फ्यूल टाइप एंड ब्रांड। सो हमारे पास कुछ इनपुट फीचर्स दिए गए होंगे। इनपुट फीचर्स का मतलब है जिनके हेल्प से हमने आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है, जैसे किस कंपनी की कार है, कौन सा मॉडल है, किस ईयर में वो लॉन्च हुई थी, फ्यूल का टाइप कौन सा है, कितने किलोमीटर वो चल चुकी है। ये हमारे जो फीचर्स हैं ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आउटपुट फीचर्स की तो हमारे पास प्राइस जो होगा वो हमारा आउटपुट फीचर होगा। तो हम यहाँ पे एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे लीनियर रिग्रेशन और स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन। अब यहाँ पे रिग्रेशन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो प्राइस हमारा कॉलम है उसकी जो वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूस हो। तो यहाँ पे हम टूल्स यूज़ करेंगे पैंडास को, पाइथन, स्काईकिट-लर्न और मैटप्लॉटलिब। तो सबसे पहले हम पैंडास की हेल्प से डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, रन करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल में जो हमारा डेटा है उसको स्टोर कर लेते हैं, read_csv। रन कर लेते हैं, देन डेटा को डिस्प्ले करवा लेते हैं। सो डिस्प्ले df डॉट हेड, हमारे पास फर्स्ट 5 रोज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 9 कॉलम्स हैं जिनमें से हमने 8 को एज अ इनपुट यूज़ करना है और जो हमारा लास्ट वाला कॉलम होगा उसको हम एज अ आउटपुट यूज़ करेंगे। और शेप प्रिंट करवा सकते हैं हम यहाँ पे, प्रिंट df डॉट शेप। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 70 रोज़ हैं और 9 कॉलम्स हैं। देन हम डेटा क्लीन करेंगे और इसके लिए हमें चेक करना है इसमें कितनी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और कितनी नल वैल्यूज़ हैं। तो df डॉट इज नल डॉट सम, इसको रन करेंगे तो हमारे पास नल वैल्यूज़ का काउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो हमारा कार नेम का कॉलम है उसमें हमारे पास 0 कोई भी नल वैल्यू नहीं है। वहीं पे प्राइस में हमारे पास 7 नल वैल्यूज़ हैं और किलोमीटर ड्रिवन वाले कॉलम में 6 हैं, फ्यूल टाइप में भी 6 हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। तो हमें इन नल वैल्यूज़ को या तो हम ड्रॉप करेंगे या हमें इनको फिल करना होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। सो डुप्लीकेटेड डॉट सम, तो हमारे पास पूरे डेटाबेस में 4 डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप करना होता है हमें इन्हें। तो ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करेंगे df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि हमें जो भी चेंजेस करने हैं डायरेक्टली अपने डेटा फ्रेम में करने हैं। तो यहाँ पे रन कर देते हैं और फिर से अगर इसको रन करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 0 कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं है। सिमिलरली हमें जो नल वैल्यूज़ हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। तो उनको फिल करने के लिए हम फिलना फंक्शन यूज़ करेंगे या हम पहले इसको एक हीट मैप के थ्रू विजुलाइज कर लेते हैं। तो इस फंक्शन से हमें काउंट पता चलता है कि कौन से कॉलम में हमारे पास कितने नल वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली अगर हम हीट मैप के थ्रू अपने डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं, अपनी नल वैल्यूज़ को विजुअल फॉर्म में देखना है, तो हम वहाँ पे हीट मैप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा मैटप्लॉटलिब को। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। और हम इंपोर्ट कर लेते हैं सीबोन को। सो इंपोर्ट सीबोन एज SNS, देन plt डॉट फिगर फिग साइज, यहाँ पे फिगर का साइज़ मेंशन कर देंगे। तो
8y6 and then sns dot heat map, sorry, df dot is null। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, सॉरी, मिसिंग वैल्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे एक विजुअल फॉर्मेट आ गया है कि कौन सी रो में कितनी नल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ताकि ये वाइट उसमें आ जाए। that is equal to false और cmap is equal to तो यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा फिगर का साइज हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फिगर है वो थोड़ी सी क्लैरिटी में दिखे। सो DPI इज इक्वल टू 120 और अब हमें यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें कोई भी कॉलम नल नहीं है, सेकंड में भी हमारे पास कोई भी रो नल नहीं है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हमारे पास नल वैल्यू है। और किस कॉलम में है? हमारे पास कॉलम है किलोमीटर ड्रिवन। तो हमारे पास फोर्थ रो में किलोमीटर ड्रिवन वाला जो कॉलम है वहाँ पे नल वैल्यू है। जितनी भी आपको यहाँ पे रेड लाइंस दिख रही हैं ये हमें नल वैल्यूज़ को विजुलाइज कर रही हैं। तुम थोड़ा सा फिगर का साइज कम करते हैं। तो इस तरह से हम अपने मिसिंग वैल्यूज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्लॉट डॉट एक्स फंक्शन की हेल्प से रोटेशन इज इक्वल टू 45 रन करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारे कॉलम्स हैं वो थोड़े से रोटेट होके आ गए हैं। यहाँ पे हमने रोटेशन मेंशन किया है 45 डिग्री, वो रोटेट होके आएंगे। तो नेक्स्ट हम इनको फिल कर लेते हैं, जो हमारी नल वैल्यूज़ हैं उनको फिल कर लेते हैं। तो DF ऑफ हमारा प्रेजेंट प्राइस, इस कॉलम में हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। प्रेजेंट प्राइस डॉट फिलना DF ऑफ डॉट मीन, उस कॉलम के मीन के साथ हम वैल्यूज़ को फिल कर देंगे। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है जिसमें नल वैल्यूज़ हैं उसको फिल कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है KMS ड्रिवन और यहाँ पे हम इसको मीडियन से कर देते हैं। फर्स्ट हमने मीन यूज़ किया था, देन हम मीडियन यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है फ्यूल टाइप जो हमारा फ्यूल टाइप कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कैटेगरीज में है, जैसे डीजल और पेट्रोल। तो यहाँ पे हम मीन या मीडियन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे मोड फंक्शन की हेल्प से नल वैल्यूज़ को फिल करेंगे।
तो कहाँ पे हमने मीन, मीडियन या मोड फंक्शन यूज़ करना है, इसको हमने अपने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। देन अब हम रन करते हैं df ऑफ इज नल डॉट सम। तो सॉरी इसको अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है इस डेटाबेस में, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कार नेम है वो इतना यूज़फुल नहीं है, तो अगर हमें इसको ड्रॉप करना है तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करेंगे df डॉट ड्रॉप कार नेम तो अब हमने कार नेम को ड्रॉप कर दिया है, और एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमें कार अंडरस्कोर नेम वाला जो कॉलम है उसे ड्रॉप करना है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मीन्स कि हमें अपने डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करने हैं। देन हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे फ्यूल टाइप की, सेलर टाइप की या ट्रांसमिशन की, वो कैटेगरीज में है, तो हमें इन्हें न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे गेट डमीज़। देन यहाँ पे पी डी डॉट गेट डमीज़ फंक्शन की हेल्प से जो हमारे पास कैटेगरीज में वैल्यू है उनको हम न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा के देखते हैं df ऑफ हेड। अब हमारे पास जो हमारे सारे कॉलम हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम डेटा को डिवाइड करेंगे इनपुट और आउटपुट फीचर्स में। तो इनपुट के लिए हम सेलिंग प्राइस वाला जो हमारा कॉलम था उसको ड्रॉप कर देंगे, सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे पास एक्स वेरिएबल में सारे कॉलम आ चुके हैं सिवाय सेलिंग प्राइस के, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस को एज अ आउटपुट फीचर रखना है। df ऑफ सेलिंग प्राइस, हम यहाँ पे एक्स डॉट कॉलम्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ईयर, प्रेजेंट प्राइस, किलोमीटर ड्रिवन और सेलर टाइप, फ्यूल टाइप, ये हमारे पास सारे एज अ इनपुट फीचर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमें अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना है। देन हम मॉडल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए import sorry from sklearn linear model import linear regression। model 1 is equal to linear regression and model 1 dot fit extreme y-train। और यहाँ पे जो हमने मॉडल यूज़ किया है वो लीनियर रिग्रेशन किया है। सिमिलरली यहाँ पे हम SVM को यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट svm import svr। और अब यहाँ पे हम svr की हेल्प से डेटा को फिट कर देंगे। अब हमें एरर निकालने हैं, और जिस भी मॉडल के साथ हमारे एरर कम आएंगे उसको हम एज अ बेस्ट मॉडल चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सो वाई प्रेडिक्ट, जो हमारा मॉडल 1 है लीनियर रिग्रेशन के साथ जो हमने मॉडल ट्रेन किया है उसको यूज़ करेंगे पहले प्रेडिक्शंस के लिए। तो मॉडल 1 डॉट प्रेडिक्ट
एक्स टेस्ट, और यहाँ पे एरर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंट वाई प्रडिक्शन, सॉरी, और वाई टेस्ट जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी और जो हमने प्रिडिक्ट की हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पे एरर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास 4.2 है जो वो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के साथ आया है। सिमिलरली हम जो हमारे पास SVR मॉडल है उसकी हेल्प से एरर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मॉडल 2 तो उसके साथ हमारे पास 7.4 आए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल था उसके साथ हमारे पास एरर्स कम आए हैं, तो उसको एज हम बेस्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करेंगे नई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो हमारे पास एक हमने सैम्पल वैल्यूज़ ले लिए और यहाँ पे हमने मॉडल 1 डॉट प्रिडिक्ट सैम्पल एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे ईयर जितने भी हमारे पास कॉलम थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इनपुट्स दे दी हैं और यहाँ पे प्राइस को प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो प्राइस प्रिडिक्ट होके आया है वो 11 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे हमने मॉडल 1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे एरर्स उस मॉडल के साथ हमारे पास कम थे कि जब हमने टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट किया था तो वहाँ पे हमारे पास एरर्स कम आए थे। सिमिलरली हो सकता है कि हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के साथ हमारे पास SVR जो मॉडल है वो और भी ज़्यादा कम एरर्स दे, बट उसको जब हम एक इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट करेंगे तब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।